हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल का आज का जो ये क्लास है हम लोग का, इसमें हम लोग एक छोटा सा एक्सेल सीट है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एक तरह से ये जो सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक एक्सेल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन पे सीट 1 यहाँ पे ओपन है जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं और यहाँ पे लगभग अगर हम आपको दिखाएं तो लगभग थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, मोर देन थाउजेंड्स डेटा है। यहाँ पे हमें इन्हीं डेटाज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो कि क्वेश्चन सीट यहाँ पे इस पीडीएफ फॉर्म में है। इसको मैंने असाइनमेंट चैप्टर 13 नाम दिया है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, कह रहा है क्रिएट अ पिवोट टेबल बेस्ड ऑन मंथली नेट अमाउंट सोल्ड विथ ऑर्डर प्रायोरिटी। ये नेट अमाउंट, ऑर्डर प्रायोरिटी, ये सब हमारे इस एक्सेल सीट में एक कॉलम हेडिंग है। जैसे देखिए ऑर्डर प्रायोरिटी है और यहाँ पे ऑर्डर डेट है, ऑर्डर क्वांटिटी है, नेट अमाउंट का है ये, ठीक है। और ये क्वांटिटी ऑर्डर्ड है, सारे अलग अलग कॉलम्स हैं। उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको एक पिवोट टेबल क्रिएट करना है। योर पिवोट टेबल विल लुक लाइक द बिलो मेंशन इमेज। अब यहाँ जो ये इमेज आप देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी इमेज में आपका पिवोट टेबल ऐसा ही क्रिएट करना है, सेम, ठीक है। सम ऑफ नेट अमाउंट आपको रखना है यहाँ पे रो वाइज, हाँ। और कॉलम लेवल में आपको क्या रखना है, ऑर्डर प्रायोरिटी लेना है। और यहाँ ऑर्डर, ये डेट भी है जो मंथली यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। कुछ इसी तरह का पिवोट टेबल बनाना है। तो चलिए एक्सेल सीट पे चलते हैं। और ये पूरा सीट तो भरा पड़ा है, हम लोग क्या करते हैं, एक नया सीट इंसर्ट करा लेते हैं। या नया सीट अभी क्यों इंसर्ट कराएं, हम डायरेक्ट पिवोट टेबल क्रिएट करते वक्त भी तो नया सीट ले ही सकते हैं। तो चलिए टेबल हेडिंग पे या हम कहीं क्लिक करेंगे या पूरे टेबल रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंसर्ट टैब में जाना होता है। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन पिवोट टेबल का, जिसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम टेबल और रेंज, जिसमें ये टेबल 1 नाम से ये टेबल सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ये पिवोट टेबल नहीं बनाना चाहता, मुझे एक नया सीट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे न्यू सीट लेना है और ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो देखो सीट 2 ऑटोमेटिक आ गया आपका। अब इसमें जो पिवोट टेबल बनाना है उसमें आपको जो है ना, ऑर्डर डेट हमें रो कॉलम में लेना है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये ऑर्डर डेट है ना, ये डेट मंथ वाइज है, मैं सिर्फ मंथ में चेंज कर लेंगे। पहले तो ऑर्डर डेट इंसर्ट करा लें। तो ऑर्डर डेट इस लिस्ट में आपको पता होगा ये पिवोट टेबल 1 नाम से आ रहा है। और यहाँ पे पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट होता है जिसमें हमें टेबल के हेडिंग्स के अकॉर्डिंग सारे डिटेल होते हैं, जिन्हें हम रो वाइज, कॉलम वाइज, फिल्टर बॉक्स वाइज और वैल्यू वाइज अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने ऑर्डर डेट को लेना है, यहाँ से क्लिक करते हुए और ड्रैग करके यहाँ रो में ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मंथ वाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्डर डेट आ गया। उसके बाद ऑर्डर प्रायोरिटी है एक इसमें हेडिंग, ये रहा ऑर्डर प्रायोरिटी। इसको लेते हुए हम कॉलम सेगमेंट में जाएंगे तो ये देखो क्रिटिकल, क्रिटिकल हाई, ये सब आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर पे अकॉर्डिंग। क्रिटिकल, क्रिटिकल हाई, लो, ये सब आपको दिख रहा है। यहाँ पे आ गया क्रिटिकल, क्रिटिकल हाई, लो, मीडियम, नॉट स्पेसिफाइड, ये सारे आ गए। अब मुझे यहाँ पे नेट अमाउंट लेना है, नेट सेल्स। तो हम यहाँ से नेट अमाउंट का कैलकुलेशन करने के लिए जो भी चीज कैलकुलेटिव होता है उसे हम लोग वैल्यू फील्ड में ड्रैग करते हैं। तो यहाँ से नेट अमाउंट को वैल्यू फील्ड में ड्रैग करेंगे, ये आ गया पूरा अमाउंट जैसा कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। तो फिगर में तो यहाँ ये क्रिटिकल में क्या एक ही कॉलम, हाँ एक ही डेटा है, तो यहाँ पे भी एक ही डेटा है क्रिटिकल का, बाकी खाली है। अब यहाँ पे सम ऑफ नेट अमाउंट, कॉलम लेवल, यहाँ रो लेवल और क्रिटिकल यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या चेंज करने हैं, क्या यहाँ रो लेवल ही रहने देना है, कॉलम लेवल, सम ऑफ नेट अमाउंट, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखो इस इमेज में मंथ्स नेम के आगे में प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन हमारे टेबल में यहाँ पे सबके साथ प्लस लगा है। जैसे ही आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो जनवरी के अलग अलग डेट्स का आप डेटा देख सकते हो, है ना। माइनस पे क्लिक करोगे ये हट जाएगा। मुझे ये प्लस मतलब मुझे डेट वाइज वैल्यू हटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जहाँ पे आपने रोज में ऑर्डर डेट कॉलम डाला था, यहाँ पे देखो डेट, ऑर्डर डेट वाइज भी है और यहाँ पे मंथ वाइज भी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये ऑर्डर डेट को यहाँ इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव फील्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो देखो वो आपका जो उसके अंदर का ऑर्डर डेट है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पे सिर्फ मंथ वाइज डेटा आ चुका है। अब आप टेबल का डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो आप पिवोट टेबल्स टूल्स टैब में डिजाइन टैब में जाएंगे और इनमें से कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बिल्कुल पिक्चर के जैसा बनाना है
तो ये वाला हमने सेलेक्ट किया जो कि बिल्कुल आपके पिक्चर के जैसा मैच कर रहा है। ओके, अब ये टेबल हमने बना लिया, पहला टेबल जो कि बिल्कुल क्वेश्चन वाले इमेज के जैसा मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्रिएट अनदर पिवोट टेबल बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑर्डर्ड बाय ईच कस्टमर सेगमेंट वाइज नेट अमाउंट। मतलब अब आपको क्वांटिटी ऑर्डर्ड की कॉलम के अकॉर्डिंग कस्टमर सेगमेंट वाइज नेट अमाउंट को लेकर के और पिवोट टेबल आपको दिखाना है इस तरह से जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। और ये हम लोग को ऐसा नहीं बताया कि कहाँ पे करना है, सेम सीट में करना है या किसी डिफरेंट सीट में करना है। तो हम क्या करते हैं ना, इसी सीट 2 में ही इसके नीचे दूसरा टेबल ले लेते हैं, दूसरा पिवोट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस सेल में क्रिएट करेंगे इंसर्ट पिवोट टेबल। अब जैसा कि मुझे इसी सीट में लेके आना है इसलिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करोगे और क्रिएट करोगे पिवोट टेबल स्टार्ट करना, तो आपको या तो इसी सीट में लेना पड़ेगा या न्यू सीट करोगे तो सीट 3 में जाके वो पिवोट टेबल आएगा। मुझे सीट 2 में ही दूसरा पिवोट टेबल लेना है, तो हम इसी टेबल में कहीं किसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे और इसी में इंसर्ट टैब पे जाके पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज लेंगे और यहाँ टेबल रेंज में जाएंगे सीट 1 पे और ये टेबल हम पूरा कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो की प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे और लोकेशन तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कशीट का सेलेक्ट है, ओके करना है। ये देखिए आ गया यहाँ पिवोट टेबल टू लिस्ट और यहाँ फील्ड लिस्ट। अब फोटो में देखते हैं पहले क्या लेना है, तो रो लेवल में हमें क्या लाना है, तो ये रो लेवल में हमें लाना है ऑर्डर क्वांटिटीज, क्वांटिटी ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे जाना है फील्ड लिस्ट में और ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ है, ये क्वांटिटी ऑर्डर है, इसे उठा के रो में करो। अब ये देखो ये तो बहुत अलग हो रहा है ना। चलिए कोई नहीं, बाकी आगे करेंगे। अगला इसमें क्या करना है, तो कस्टमर सेगमेंट्स लाने हैं हमें कॉलम वाइज। तो हम यहाँ से कस्टमर सेगमेंट को लेंगे, ये रहा कस्टमर सेगमेंट, इसे उठा के कॉलम में ले लेंगे। तो ये देखिए कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, स्मॉल बिजनेस, ये सब आ गया जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसका हमें टोटल करना है, नेट सेल, नेट अमाउंट हमें लेना है। तो अब हम लोग यहाँ से नेट अमाउंट को उठा के और वैल्यू फील्ड में ले लेंगे। अब ये आ गया यहाँ पे हमारा, लेकिन अभी भी हमारा ये फिगर के जैसा नहीं है। यहाँ पे इसमें जो कस्टमर ये ऑर्डर क्वांटिटीज है इसे ना ग्रुप वाइज कर दिया गया है इस फिगर में। तो हम भी क्या करेंगे, अपने पिवोट टेबल में ये जो रोल लेवल का फील्ड लिस्ट है इसको ग्रुप वाइज करेंगे। इसके लिए इसमें से किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लो, उसके बाद आप जाओ पिवोट टेबल एनालाइज टैब में और यहाँ पे ग्रुप नाम का एक ग्रुप होता है जहाँ से आप इसे ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप ये ग्रुप फील्ड पे जाके कर सकते हो आप ग्रुपिंग, या फिर आप इसी सेल में राइट क्लिक करके भी यहाँ से ग्रुप कर सकते हो। अब इसमें ग्रुपिंग में फोटो में देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो रहा है 25, एंड क्या हो रहा है 950 और बाई 100 का ग्रुप ले रहा है, मतलब हर एक ग्रुप में क्या होगा 100 डेटा होगा। तो मुझे फिगर में दिख रहा है कि ये 0 से स्टार्ट है और एंड कहाँ हो रहा है 999 पे। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग में 25 के जगह पे 0 कर लेंगे और यहाँ 950 के जगह पे 999 कर लेंगे और देन ओके करेंगे। तो देखिए आपका ये ग्रुप बिल्कुल फोटो के जैसा जो फिगर में दिया हुआ वैसा यहाँ पे भी हो गया है, ये है ना। और कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे इसका टेबल भी दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूं, बिल्कुल है ना। अब ये सेल थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए ये आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट व्यू में दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए आपको डिजाइन टैब में जाना होता है और यहाँ से आपको रिपोर्ट लेआउट में जाके इसको कॉम्पैक्ट व्यू तो है ही है, इसको टेबुलर फॉर्म में कीजिएगा तो यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी ये सब आ जाएगा जो कि यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो इसको आप इसे टेबुलर फॉर्म में रखिए, सॉरी इसको आउटलाइन फॉर्म में रखिएगा या इसको कॉम्पैक्ट रखिए। अब देखिए ये आ गया बिल्कुल पूरा अच्छे से कॉम्पैक्ट व्यू में लेने पे। इसका डिजाइन आपको चेंज करना है, ये ग्रे कलर है तो आप यहाँ से टेबल डिजाइन में जाइए और यहाँ से आप ये वाला कलर है क्या, हाँ ये कलर है, ये इस पे एडजस्ट करके छोड़ दीजिए। अब ये 2 पाइवट टेबल हमने बना लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक करना है, क्रिएट अ पिवोट चार्ट सो दैट इट विल बी लाइक द बिलो मेंशन फिगर। आपको एक ऐसा चार्ट क्रिएट करना है जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में, ये पाई चार्ट है और वो भी 3D पाई चार्ट। बिल्कुल ऐसा ही पाई चार्ट करना है जिसमें नेट अमाउंट बाय कस्टमर सेगमेंट से आपको दिखाना है और इसमें आपको ये सारे सेगमेंट दिखाने हैं, जिसमें एक स्लाइसर भी लेना है, स्टेट और प्रोविंस जो फील्ड है उसका एक स्लाइसर लेना है और इसमें आपको 4 अलग अलग स्टेट्स छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ये हाईलाइट दिख रहा है, मतलब इन्हीं 4 का डेटा दिखाना है, बाकी का डेटा नहीं दिखाना है। ठीक है,
तो ये चार्ट क्रिएट करना है कस्टमर वाइज नेट अमाउंट। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक कस्टमर सेगमेंट वाइज ये टेबल बना हुआ ना, पिवोट टेबल, हम इसी टेबल से चाहे तो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद पिवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ से देखिए ये टूल्स ग्रुप में पिवोट चार्ट ऑप्शन आता है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप दोबारा से प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे कहीं एक लोकेशन ले लीजिए और आप जाइए इंसर्ट में और यहाँ से चार्ट्स ग्रुप में जाके आप यहाँ से पिवोट चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। पिवोट चार्ट में जाके आपको टेबल रेंज लेना पड़ेगा, तो सीट 1 से जाके पूरा टेबल रेंज यहाँ सेलेक्ट करना होगा एंड देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेके ओके करना होगा, तो आपका चार्ट ऐसे भी इंसर्ट हो सकता है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी पिवोट टेबल बना हुआ है, हम इसी टेबल से चार्ट इंसर्ट करा लेंगे। पिवोट टेबल डिजाइन, पिवोट चार्ट, और यहाँ से ना हम लोग लेंगे पाई चार्ट और इसमें 3D चार्ट लेके और इसे ओके कर लेंगे। अब ये चार्ट आ गया। अब इस चार्ट को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर ले रहा हूं। ये आ गया चार्ट। यहाँ पे सम ऑफ नेट अमाउंट, जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है सम ऑफ नेट अमाउंट, ये ओके है। चार्ट टाइटल में हमें देना है नेट अमाउंट बाय कस्टमर सेगमेंट, तो हमने यहाँ पे चार्ट टाइटल जो कंज्यूमर है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लेना है नेट अमाउंट बाय कस्टमर सेगमेंट। ओके, इसे सेलेक्ट करके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह जो करना है कर लीजिए। ओके, उसका यहाँ पे तो ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है और कस्टमर सेगमेंट यहाँ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा चार्ट डिजाइन चेंज करना है और ऑर्डर क्वांटिटी को जो है वो हटा देना है यहाँ से। तो यहाँ से ऑर्डर क्वांटिटी एक्सिस कैटेगरी से रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे ये जो कस्टमर सेगमेंट लीजेंड में है, हाँ, इसको भी यहाँ एक्सिस में लाइए। तो ये देखिए हमारा चार्ट यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट में चेंज हो गया, जो कि ऐसा यहाँ फिगर में दे रहा है। अब इसमें फिगर में ये डेटा लेबल्स भी ऐड किए गए हैं जो कि कॉल आउट टाइप का है, तो आपको यहाँ पे चार्ट के लेबल बटन पे क्लिक करना है, डेटा लेबल्स में जाना है और यहाँ से डाटा कॉल आउट लेना है। तो ये देखिए कॉल आउट ऑप्शन आ गया। अब आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इस चार्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। इसके बॉक्सेस को आप उठा के थोड़ा थोड़ा अरेंज कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब इसमें परसेंटेज जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो परसेंटेज है उससे सेम है या अलग है? अलग है ये। ओके, मुझे इसके परसेंटेज के सेम लाना है, तो इसके लिए मुझे एक स्लाइसर इंसर्ट कराना होगा स्टेट ऑफ प्रोविडेंस फील्ड नेम से। तो हम यहाँ पे जाएंगे, चार्ट सेलेक्ट करेंगे और पिवोट चार्ट एनालाइज टैब में जाके और यहाँ से ये फिल्टर ग्रुप में जाके इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इंसर्ट टैब में भी जाके आप यहाँ फिल्टर ग्रुप से स्लाइसर इंसर्ट करा सकते हैं। तो मुझे चार्ट से ही करना है, तो यहीं से ले लेते हैं इंसर्ट स्लाइसर। किसके अकॉर्डिंग? स्टेट प्रोविडेंस, यहाँ से चेक मार्क करेंगे, ओके करेंगे, ये आ गया स्लाइसर। लेकिन ये स्लाइसर और फिगर वाला स्लाइसर दोनों में फर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्क क्या है, तो ये सारे स्टेट्स के नाम 1 बाय 1 आ रहे हैं, लेकिन फिगर वाले स्लाइसर में ये एक कॉलम में 5 स्टेट्स के नाम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसके कॉलम हाइट विड्थ में चेंजेस करेंगे। इसके लिए स्लाइसर टूल्स, स्लाइसर टैब में जाएंगे और यहाँ से ये बटन्स ग्रुप है जहाँ से ये कॉलम ऑप्शन है, जिसमें आप यहाँ पे 1 के जगह पे हाइट कर लेंगे और देन उसके बाद इसके हाइट को कम करेंगे। तो देखिए ये हाइट कम हो रहा है और इसके विड्थ को थोड़ा बढ़ाएंगे, तो इसमें हमें सारे स्टेट्स के नाम नजर आने शुरू हो जाएंगे। इसको बढ़ाते जाना है, मैं क्लिक करके रखा हूँ माउस बटन, इसलिए बढ़ते जा रहा है। अब लगभग सारे स्टेट्स के नाम नजर आ रहे हैं। अब इनमें से सबसे पहले हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़। तो हम यहाँ से छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये चार्ट अपना काम कर रहा है, ये डिजाइन चेंज हो रहा है। अब उसके बाद कंट्रोल बटन कीबोर्ड से होल्ड करोगे, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल और फिर महाराष्ट्र, ये 4 सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बटन होल्ड करके रखते हुए। उसके बाद आप देखोगे आपको चार्ट में, चार्ट सेगमेंट में आपका जो चार्ट है, स्मॉल बिजनेस के लिए 23%, कंज्यूमर के लिए 12%, हेड होम ऑफिस 19%, कॉर्पोरेट 46%, ये चार्ट के जैसा बिल्कुल सेम आपको हो चुका है। ओके, चार्ट का कलर भी वही है जो मुझे चाहिए था, शायद बिल्कुल सेम है। ये हमारा चार्ट भी बन गया और स्लाइसर भी बन गया। आप चाहते हैं कि ये चार्ट और स्लाइसर एडजस्ट को इधर, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ कि इस टेबल के हिसाब से बनाने की वजह से हमारा ये पिवोट टेबल भी शॉर्ट हो गया। तो मुझे ये उस टेबल के हिसाब से नहीं बनाना था, इसे मुझे दूसरे टेबल से यानी मेन टेबल से बनाना था, नहीं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन तो गलत माना जाएगा, है ना। तो इसको मैं डिलीट कर दूं
तरीका ये भी था करने का, लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखो आपका जो पिवोट टेबल है वो तो गायब हो गया। अब इसके लिए फील्ड लिस्ट लाइए और इसमें कस्टमर सेगमेंट को कॉलम में भेज दीजिए और ऑर्डर क्वांटिटी को जो है वो ले आइए यहाँ रोज में, तो आपका टेबल पहले जैसा आ जाएगा। और इसमें ऑर्डर डेट को यहाँ से रिमूव कर लीजिए, लेकिन हमें ऑर्डर डेट वाइज तो लेना नहीं था, तो ये भी रिमूव कीजिए। और यहाँ से आपको क्या लेना है, क्वांटिटी ऑर्डर वो ले लीजिए। ये ग्रुप वाइज आ गया मेरा डाटा जैसा पहले था। सब सेव कर लेते हैं इसे। अब हम लोग एक छोटा सा काम हमें फिर से करना पड़ेगा, चार्ट के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, इंसर्ट में जाते हैं, पिवोट चार्ट, यहाँ से चार्ट, पिवोट चार्ट, टेबल रेंज में हम लोग सीट 1 में जाएंगे और ये पूरा टेबल रेंज हम लोग ले लेते हैं। या फिर यहाँ पे आप टेबल 1 भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन सीट 1 में नहीं है, आप सीट 2 में आपको टेबल लेना है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से टेबल हेडिंग पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल और राइट एंड डाउन एरो की से पूरे टेबल को सेलेक्ट करके एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि सीट 2 में मुझे लेना है ये, तो ये रखेंगे, ओके कर लेते हैं। ये आ गया पिवोट चार्ट का ये लेआउट। अब सबसे पहले आप यहाँ से आइए पिवोट चार्ट टूल्स में, फॉर्मेट में नहीं, डिजाइन टैब में, और यहाँ से चार्ट टाइप चेंज कर लीजिए, पाई चार्ट 3D, ओके ओके कर लीजिए। और अब यहाँ से आप ऑर्डर प्रायोरिटी ले ली, ऑर्डर प्रायोरिटी नहीं लेना हमें, सॉरी, हमें लेना है क्या, कस्टमर सेगमेंट, लीजन में भी नहीं, एक्सेस में लेना है। और हमें नेट अमाउंट लेना है ना, नेट अमाउंट वैल्यू। ये आ गया हमारा चार्ट बन के तैयार। अब यहाँ पे टोटल के जगह पे हमें क्या लेना है, नेट अमाउंट, सॉरी नया एक्सेल शीट इंसर्ट करा दिया। यहाँ पे लेना है नेट अमाउंट बाई कस्टमर सेगमेंट, ओके। इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करना है कर लेंगे, जैसे इसको कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट हो जाएगा, बोल्ड कर लो, कलरफुल करना है तो कलरफुल, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, ऑटोमेटिक रहने दीजिए। यहाँ पे ये चार्ट आ गया, सम ऑफ नेट अमाउंट, सम ऑफ नेट अमाउंट यहाँ भी शो कर रहा है, कस्टमर सेगमेंट यहाँ ये आ गए। अब हमें जल्दी से कॉल आउट, ये क्लोज कर दीजिए, कॉल आउट डेटा लेवल से जाके कॉल आउट ऐड कर लीजिए, ये आ गया। इसको एडजस्ट कर लीजिए आप, जैसे यहाँ पे कीजिए, ये तो ठीक ही है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए। अब पिवोट टेबल एनालाइज, पिवोट चार्ट एनालाइज में जाइए, इंसर्ट स्लाइसर, स्टेट प्रोविडेंस का स्लाइसर सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, ओके। और इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लो और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो। और यहाँ से स्लाइसर टैब में जाके कॉलम 5 कर लीजिए, हाइट इसको थोड़ा कम करना है, कम कर लीजिए, और ये विड्थ बढ़ा लीजिए। मैं माउस क्लिक करके रखे हुए हूँ इसलिए बढ़ रहा है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है, ओके। अब पूरा हो गया। अब इसमें छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, आपका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। अब ये चार्ट आपको जो दिख रहा है, इसमें ये सेगमेंट के साथ इन कर जा रहा है, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, ठीक है, इसको क्लिक कीजिए ऐसे और ये इधर ट्रैक कर लीजिए, इधर आ गया। अब आपका फिगर बिल्कुल चार्ट फिगर के जैसा मैच कर गया है, ओके। इसमें भी ये टाइटल को ऊपर ले जाइए, देन आप देख सकते हो आपका चार्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से आपको अपना इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, ओके। देन ये सॉल्यूशन और ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से किसी भी तरह के एक्सेल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।